हर किसी को महीने में फिक्स्ड इनकम की ख्वाहिश होती है। मंथली इनकम स्कीम आपकी इस ख्वाहिश को पूरा करने में पूरी तरह से मदद करता है। इसके जरिए आपको हर महीने शानदार कमाई होती है। वैसे तो मार्केट में मंथली इनकम स्कीम के नाम पर कई योजनाएं हैं, लेकिन आज हम बात करेंगे स्टेट बैंक की मासिक आय योजना और पोस्ट ऑफिस की मासिक आय योजना में कौन बेहतर है, जो आपकी हर महीने की रेगुलर आय की ख्वाहिश को पूरा करता है। सबसे पहले बात होगी पोस्ट ऑफिस मासिक आय योजना की। पोस्ट ऑफिस मासिक आय योजना में आपको 5 साल के लिए एक मुश्त जमा करना पड़ता है। इस जमा पर जो ब्याज बनता है वह आपको हर महीने बराबर किस्त के रूप में मिलता रहता है। आपकी जमा पूंजी भी 5 साल बाद आपको वापस मिल जाती है। इसमें अधिकतम 4.5 लाख रुपए जमा कर सकते हैं। 2 या 3 लोग मिलकर अगर संयुक्त खाता खुलवाते हैं तो अधिकतम 9 लाख रुपए जमा करवा सकते हैं। अगर बात करूं स्टेट बैंक मासिक आय योजना की, तो दरअसल ये एक हाइब्रिड म्यूचुअल फंड स्कीम है। इसमें मुख्य रूप से डेब्ट फंड में निवेश किया जाता है। एसबीआई के नियमों के मुताबिक इस स्कीम में जमा पैसे का 75 से 90% हिस्सा डेब्ट फंड में और 10 से 25% इक्विटी फंड में निवेश किया जाता है। पोस्ट ऑफिस मासिक आय योजना और स्टेट बैंक मासिक आय योजना दोनों की अपनी अपनी अच्छाइयाँ और कमियां हैं। इन्हें समझकर आप अपना निवेश विकल्प चुन सकते हैं। दोस्तों, अगर बात किया जाए आपके निवेश, आपके पैसे की सुरक्षा की, तो पोस्ट ऑफिस मासिक आय योजना का पैसा भारत सरकार के पास जमा होता है। आपकी मांग, डिमांड पर उसे लौटाने की जिम्मेदारी भी भारत सरकार की होती है, यानी कि ये आपका निवेश पूरी तरह से सुरक्षित है। एसबीआई मासिक आय योजना का पैसा म्यूचुअल फंड में लगता है। इसका नियंत्रण सरकार के हाथ में नहीं होता। जाहिर है यहाँ जोखिम ज़्यादा होता है। अगर निवेश की समय सीमा की बात की जाए तो पोस्ट ऑफिस मासिक आय योजना में कम से कम 5 साल के लिए पैसा जमा करना होता है। इसके बाद चाहे तो आप पैसा निकाल लें या फिर अगले 5 साल के लिए दोबारा निवेश कर सकते हैं। एसबीआई मासिक आय योजना में ऐसी कोई अवधि की बाध्यता नहीं होती। इसमें जब चाहे पैसा निकाल सकते हैं। 1 साल के पहले पैसा निकालने पर 1% काट भी लिया जाता है। अगर मैं रिटर्न की बात करूं, ब्याज की निश्चितता पर बात करूं, तो पोस्ट ऑफिस मासिक आय योजना की ब्याज दर सरकार तय करती है। इन्वेस्टमेंट के समय आप जान सकते हैं कि आपको कितना पैसा हर महीने मिलने वाला है, लेकिन एसबीआई मासिक योजना में निवेश का रिटर्न शेयर मार्केट के उतार चढ़ाव के हिसाब से घटता बढ़ता रहता है। यह बहुत ज़्यादा भी हो सकता है और बहुत कम भी हो सकता है। गारंटीड रिटर्न यानी लाभ की संभावना की बात करूं तो पोस्ट ऑफिस मासिक आय योजना की ब्याज दर इस वक्त 7.80% के आसपास है। यह थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो सकता है, लेकिन आपके निवेश के समय जो भी ब्याज दर होगी अगले 5 साल पर आपको उसी दर पर मिलेगी। दूसरी तरफ एसबीआई मासिक आय योजना का कुछ हिस्सा शेयर मार्केट में भी लगता है। पिछले 10-15 साल का रिकॉर्ड देखें तो यह 12% से अधिक रहा है। कितने निवेश पर कितना पैसा मिलेगा, अगर इस पर बात की जाए तो दोस्तों, अगर हम 4.5 लाख रुपए एक साथ पोस्ट ऑफिस की मंथली इनकम स्कीम में डालते हैं और अगर जैसा हमने बताया 7.8% का ब्याज मिलता रहा, तो आपको हर महीने मिलने वाली राशि होगी 2,925 रुपये, यानी तकरीबन 3,000 रुपये हर महीने मिलेगा 4.5 लाख रुपए लगाने के बाद। और अगर इतनी ही रकम आप एसबीआई की मंथली इनकम में डालें तो 12% इंटरेस्ट रेट के हिसाब से देखें तो आपको हर महीने मिलने वाली राशि 4,500 रुपये, जबकि मैंने आपको बताया था कि इंटरेस्ट रेट 12% से अधिक रहता है, तो आपको कम से कम 5,000 रुपये हर महीने तो बनने ही लगेंगे और इससे अधिक भी बन सकते हैं। निवेश की सीमा पर बात करूं तो पोस्ट ऑफिस मासिक आय योजना में कम से कम 1,500 रुपये जमा करना अनिवार्य है। ज़्यादा से ज़्यादा आप 4.5 लाख रुपये ही जमा कर सकते हैं। संयुक्त खाता होने पर 9 लाख रुपये जमा किया जा सकता है। एसबीआई मासिक आय योजना के साथ ऐसी कोई प्रतिबंध नहीं है। आप 100 रुपये तक न्यूनतम जमा कर सकते हैं। अधिकतम जमा की कोई सीमा ही नहीं है। अगर बात करूं टैक्स में अंतर की, तो पोस्ट ऑफिस मासिक आय योजना में जमा पर सेक्शन 80C के तहत छूट नहीं मिलती। जो आपको आमदनी होती है उसे भी टैक्स में गणना में शामिल किया जाता है, लेकिन इससे मिलने वाली आमदनी पर इस पर टीडीएस नहीं काटा जाता। एसबीआई मासिक आय योजना चूंकि डेब्ट ओरिएंटेड फंड होती है, इस पर शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स और लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स के सारे नियम लागू होते हैं। 3 साल के पहले पैसा निकालने पर जो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन आपको होगा उसे आपको आमदनी में जोड़ा जाएगा।
इस पर आपकी इनकम टैक्स स्लैब के हिसाब से टैक्स की गणना होगी। इस पर अगर 3 साल के बाद पैसा निकालते हैं तो आपको लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन होगा, उस पर 20% टैक्स लगता है। हालांकि आपके हाथ में आने वाले लाभांश पर कोई टैक्स नहीं लगता, लेकिन फंड हाउस की तरफ से लाभांश वितरण के पहले 25% डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स जरूर लगता है। तो दोस्तों अब आते हैं कंक्लूजन पर। अगर आप सुनिश्चित रिटर्न से संतुष्ट रहना चाहते हैं और अपने पैसे की पूरी सुरक्षा चाहते हैं तो पोस्ट ऑफिस मंथली इनकम स्कीम आपके लिए बेहतर है। इसके उलट अगर आप ज़्यादा रिटर्न की उम्मीद रखते हैं और मार्केट के उतार चढ़ाव पर आपके सामने आर्थिक समस्या नहीं खड़ी होती है तो SBI की मासिक आय योजना ही बेहतर है। SBI मासिक आय योजना या पोस्ट ऑफिस की मंथली इनकम स्कीम, कौन सी स्कीम आपको बेहतर लगती है कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।